अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन में मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। क्या बड़ा कारण मानते हैं आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा था। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप EVM की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे थे। कुछ ना कुछ है ना, जब इसकी बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, इस सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे हम। लेकिन जो है, कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर, EVM को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे, और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई EVMs का इस्तेमाल हुआ, बता चुके आपको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि शिकायत जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हुड्डा सर, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था, और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी मानते हैं? 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था। वही मैं कह रहा हूँ, आश्चर्यचकित हुए। हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे को क्या पता। कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी भी जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है। इसमें तो एक प्रथा है पार्टी। हुड्डा साहब, ये तीसरा चुनाव है जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा जीती हुई बाजी आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है। क्या आपको क्या लगता है कि इसका अध्ययन होना चाहिए? क्या ये आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर, एक आखिरी सवाल सर, इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली, जो बन नहीं पाई बात, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं हुई। क्या मानते हैं? आपको हमारी बात क्या पता? गठबंधन समाजवादी के साथ कोई बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा कभी, ना बात है। पार्टी ने कहा कि अगर अलायंस होता हमारा तो आम आदमी चला था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी। उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? अरे नहीं, क्या अलायंस की बात है,
नहीं हमारे वो हुआ। सर इसी से जुड़ा एक मिनट में अपने सीपीएम ने मांगी सीट हम दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती जो ड्यू था उसका हम जरूर देते। हमने तो ऑफर किया था, बस हो अब आज पद